नमस्कार मित्रों। वास्तव में कार्यकर्ता के अंदर धैर्य नाम का गुण होना बहुत आवश्यक है। बिना धैर्य के कार्यकर्ता कई बार अपने अधिष्ठान में फेल हो जाता है। इसलिए कार्यकर्ता को धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कई बार कोई संस्था उसके कार्यक्रमों के कारण पनपने लगती है और उसके विरोध में काम करने वाले सदाचारी लोगों की संख्या पीछे हटती जाती है। ऐसे समय में लोग शिकायत करते हैं कि आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट है, कुछ गड़बड़ है। तो उस समय कार्यकर्ता के अंदर धैर्य की कमी के कारण और सदाचार न होने के कारण ऐसी शिकायतें बराबर आती हैं। इस प्रकार ध्यान देने योग्य बात है कि श्रद्धा से लगातार मैदान पर पैर गड़ाकर खड़े रहते हैं तो भी अवश्य फल होता ही है, किंतु सिद्धांत न समझने के कारण वे जल्दी हताश हो जाते हैं और मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। मैदान में कायम रहते तो सफलता उनको अवश्य मिलती। इसलिए बड़े धैर्य के साथ संगठन का कार्य हम सबको करना चाहिए। धैर्य न होने के कारण मैदान छोड़ने के स्वरूप उन्होंने प्रतिस्पर्धा संस्था को सफल बनाया, ऐसा कहीं न कहीं होना चाहिए। जैसे किसी ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आपने भी उसी तरह बीज बोया, सींचा, ऋतु आने पर फल प्राप्त होगा। आप चाहेंगे पानी डाला है, शाम तक फल आ जाए, ऐसा नहीं होता। गर्भधारणा के 9 मास बाद ही बच्चा पैदा होगा। जचकी के लिए 9 महीने तक राह देखनी पड़ेगी। कोई कहेगा कि इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। गर्भधारण के पश्चात 2-3 महीने में जचकी होनी चाहिए। तो अनुभवी लोग बताएंगे, इस तरह अर्ली डिलीवरी नहीं हो सकती। जल्दबाजी कदापि उचित नहीं है। एबॉर्शन डिलीवरी नहीं है। तो प्रत्येक कार्य के लिए पर्याप्त समय लगता है। उस समय तक प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। मित्रों, प्रतीक्षा न करने के दुष्परिणामों का अनुभव देश के विभाजन के रूप में हमने सहा है। आपको हम अतीत में ले चल रहे हैं। महात्मा गांधी और मौलाना आज़ाद और अंग्रेज़ों ने भी लिखा कि कांग्रेस के नेता धीरज रखते और पॉलिटिकल पावर की लालच में जल्दबाजी न करते, अखंड भारत के विशाल ध्येय में विश्वास रखते तो विभाजन न स्वीकार करते भी स्वराज्य प्राप्त हो जाता। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, वी आर ऑल ट्राइड, मरने से पहले कुछ उपभोग होना चाहिए, और खंडित स्वराज्य स्वीकार किया। अखंड भारत जैसे सत्य सिद्धांत की ही विजय होगी, ये विश्वास खोकर बैठे थे ये सब लोग। ऐसे चतुर व्यक्ति जल्द अपना काम पूरा कर सकता है, परंतु जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, चालाकी से महान कार्य नहीं हो सकते। हाँ, चालाकी से कार्य हो सकते हैं, लेकिन तत्कालिक और छोटा महान कार्य नहीं। जिस कार्य का राष्ट्र जीवन पर दूरगामी हितकर परिणाम होने वाला है, वो काम चालाकी से नहीं हो सकता। उसके लिए महान धैर्य और त्याग की आवश्यकता है।
और हमारा कार्य तो बहुत व्यापक है। हम तो पूरे देश की राष्ट्रीय जन चेतना जगाने का काम कर रहे हैं। तो धीरज रखने की आवश्यकता है। मान लें एक पत्थर तोड़ना है, उस पर 5-10 हथौड़े मारने से कुछ होने वाला नहीं, 100 हथौड़े की चोट से ही टूटने वाला है। अब जिसे उसे तोड़ना है उसे ये निश्चित करना ही होगा कि हमें 100 बार हथौड़ा मारना है। एक चतुर पुरुष ने कहा, आप यदि जानते हैं कि एक 100 हथौड़े से पत्थर टूटेगा तो फिर ऐसा क्यों न करें, आप पहले हथौड़े के साथ एक 100वां हथौड़ा मार दें। लेकिन ऐसी जल्दबाजी और चालाकी से पत्थर नहीं टूटने वाला। तो ये बात तो समझ लेनी चाहिए, कार्य का प्रारंभ और सिद्धि इनके समय खाई तो जरूर रहेगी, और समय कितना होगा ये निश्चित रूप से कह सकते हैं या नहीं, यह कार्य के स्वरूप पर निर्भर करता है। परंतु हमारा कार्य तो बहुत ही कठिन है। जैसे हमने पहले कहा, 1100 वर्ष तक हम पराधीनता के कारण जिंदगी और मौत के संघर्ष में उलझे रहे। हमारी जीवन पद्धति, मूल श्रेणी आदि बातें इसी कालखंड के दरमियान बनी। उनकी क्षीणता और क्षति प्राप्त हुई, कई बुनियादी तत्व बने तो हमारा समाज भूल भी गया। ऐसे आत्मविस्मृत समाज में परिवर्तन की ऊर्जा जगानी पड़ेगी, उसे फिर से क्रियाशील बनाना होगा, संगठित करना होगा, उसकी राष्ट्रीय चेतना जगाना ये बहुत ही कठिन है। जब आप अपने कार्य की सफलता का मापदंड विचार करते हैं, देश काल परिस्थिति, यह ऐतिहासिक संदर्भ आंखों में ओझल कर चिंता करते रहेंगे और समाचार पत्र पढ़कर अपना मत बनाएंगे, तो अपने काम का या तो किसी भी समाज संबंध विषय का ठीक ढंग से गहराई से मूल्यांकन हम कर ही नहीं पाएंगे और अपने काम में बाधा आएगी। लेकिन यह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ध्यान में लिया तो हमें धीरज से उचित मन स्थिति से काम कर सकेंगे। इसलिए ध्यान में लाना चाहिए कि हमारा कार्य तो ऐसा नहीं है कि उसकी सिद्धि की तिथि निश्चित है, उसकी सफलता तो निश्चित है क्योंकि वो भगवान का कार्य है, लेकिन उसकी समयबद्धता हमारे तर्क के अतीत है। परिस्थितियाँ कभी विपरीत, कभी प्रतिकूल होंगी, कभी थोड़ी अनुकूल भी होंगी, परंतु हमको अपना धैर्य नहीं खोना है। धैर्य धना ही साधवा। संत लोग, जो सज्जन लोग, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो धैर्य से काम करते हैं। इस प्रकार मित्रों, कार्यकर्ता के अंदर धैर्य नाम का जो विलक्षण गुण है वो तो होना ही चाहिए। उसी धैर्य के कारण हम बड़े से बड़े संकटों को पार कर भारत माता को विश्व के श्रेष्ठ स्थान पर, श्रेष्ठ आसन पर विराजित कर सकेंगे। ऐसी एक मनोदशा हम सब कार्यकर्ताओं की होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन उसके लिए एक बार मैं पुनः आग्रह करूंगा कि बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।